हेमंत सरकार ने नियोजन नीति पर करीब 10 लाख युवाओं की राय ली है। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्ति शुरू करने के पक्ष में हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और यूट्यूब में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही झारखंड से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। सरकार के पास भी समय कम है। ऐसे में हाईकोर्ट से खारिज नियोजन नीति को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती या 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति की दिशा में बढ़ने की बजाय हेमंत सरकार 2016 से पहले की नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति शुरू कर सकती है। 2016 की नीति को अपनाने पर 60% पद एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगे, जबकि 40% पद ओपन रखे जा सकते हैं। हालांकि सरकार के स्तर से नियोजन नीति को अंतिम रूप देने के बाद ही नियोजन नीति की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट रहेगी। मुख्यमंत्री ने बीते वर्ष शीतकालीन सत्र में कहा था कि जैसा युवा चाहेंगे वैसी नियोजन नीति बनाएंगे। इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री की ओर से करीब 10 लाख अभ्यर्थियों और युवाओं से उनकी राय ली गई है। एसएमएस और ऑडियो कॉल के माध्यम से युवाओं से संपर्क कर सरकार नियोजन के लिए किस ओर कदम बढ़ाएं पूछा गया। बड़ी संख्या में युवा जल्द नियुक्तियां शुरू करने के पक्ष में हैं। क्या थी 2016 से पहले की नियोजन नीति? 2016 से पहले की नीति के तहत नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापनों में 50% पद आरक्षित होते थे। बाकी 50% झारखंडी और गैर झारखंडी के लिए था। इस बार आरक्षित वर्ग में ईडब्ल्यूएस श्रेणी का 10% भी शामिल होगा। ऐसे में 60% पद आरक्षित और 40% अनारक्षित होंगे। युवाओं से पूछे गए थे 2 तरह के सवाल। मुख्यमंत्री की आवाज में ऑडियो के माध्यम से युवाओं से यह पूछा गया है कि सरकार या तो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे या जब तक 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण नीति के विषय को 9वीं अनुसूची में संरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक के लिए 2016 से पहले की राज्य की नियोजन नीति को बहाल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर सरकार आगे बढ़े। दूसरा सवाल पूछा गया कि क्या पूर्व की नियोजन नीति के आधार पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए। युवाओं से हाँ या नहीं में उत्तर लिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2022 को रद्द की थी नियोजन नीति। राज्य सरकार की वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने इस नीति को संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया। कोर्ट ने इस नीति के तहत हुई नियुक्तियों और नियुक्ति के विज्ञापनों को रद्द कर दिया।